स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही क्या? चलो एक बार राजकुमार को दिक्कत हो रही है, शेयर कर देते हैं, इससे सबकी सही हो जाती है, ऐसा देखा गया है अब तक। लेकिन मेरे को बड़ी दिक्कत हो जाती है उससे। स्टिल अब नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी अगर मैं इसका वीडियो स्टार्ट करूँ। राजकुमार आप देखिए, क्लियर है क्या आपको स्क्रीन? अब सबका नेट कम होगा उसको भी दिख जाएगी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलो देखो, तो आप क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या है? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैपिटल एस emitting light of wavelength 600 nanometer is placed very at small height small h above the flat reflecting surface AB। ये जो AB सरफेस है इसके जस्ट ऊपर कैपिटल एस रख दिया है, सोर्स है आपका। और ये जो हाइट है इसकी AB रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, दैट इज स्मॉल एच। ठीक है। फिर कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज 36% ऑफ इंसिडेंट इंटेंसिटी। ये जो इंटेंसिटी होगी रिफ्लेक्टेड लाइट की वो 36% है इंसिडेंट इंटेंसिटी की। ठीक है, मतलब बाकी एब्जॉर्प्शन जो भी हो जाता है, रिफ्लेक्ट होने वाले की इंटेंसिटी 36% ही बचती है। Interference fringes are observed on the screen placed parallel to the reflecting surface at very large distance, capital D। फिर वही बात कि आपकी स्क्रीन ऊपर है, यहाँ पर इंटरफ्रेंस देख रहे हैं आप। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कर सकते हैं। एक तो सीधी लाइट पहुंच रही है, एक रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है, तो इस अरेंजमेंट में भी कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है समझने में, बताइए। एक तो सीधी पहुंचेगी वहां पर किसी भी पॉइंट पर एक तो सीधी लाइट पहुंचेगी, एक रिफ्लेक्ट होके पहुंचेगी। रिफ्लेक्ट वाली सारी आप यहाँ से जाती हुई मान सकते हैं। इमेज का मतलब यही होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है सारी लाइट उसी सोर्स से आ रही है। तो इस तरह से एक सोर्स और इसकी एक इमेज दोनों एक सोर्स बन जाएंगे, तो वो हो गया कि आपकी एक स्क्रीन इस तरह से रखी हुई है और इस परपेंडिकुलर लाइन पर दो S1 S2 रखे हुए हैं। ठीक है, तो अपन देख चुके हैं काफी ये सिचुएशन, कोई ऐसा नहीं है जिसने सिचुएशन ना देखी हो। अब भूल गया हो तो बात अलग है। आपको शेप भी पता है, वो पूछी भी है इसने कि शेप कैसी होगी, क्योंकि एज ए पॉइंट सोर्स है आपका तो इसकी इमेज भी पॉइंट सोर्स रखी हुई है। तो एक स्क्रीन के परपेंडिकुलर लाइन पर दो पॉइंट सोर्सेज रखे हुए हैं, तो स्क्रीन पर बनने वाली फ्रिंजेस की शेप कैसी होती है कुछ हाँ, तो बस वही है, एकदम वही केस है। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड पैरेलल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द वेरी लार्ज डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम इट। ठीक है, तो पहला है व्हाट इज द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। तो सर्कुलर है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, क्योंकि प्रूफ कर चुका हूं मैं, आप देख सकते हैं उस वाले लेक्चर में अगर डाउट है आपको। यहाँ से वाई डिस्टेंस लोगे तो पार्ट डिफरेंस केवल वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो पी को सेंटर मानते ऊपर एक सर्कल बना दो, उस पूरे सर्कल पर पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये बात हो गई थी अपनी जब मैं शेप ऑफ फ्रिंजेस लास्ट लेक्चर में बता रहा था। किसी का नहीं देखा हो तो देख ले, अपने आप भी समझ सकता है। शेप ऑफ, अगर आपको फ्रिंजेस की शेप देखनी होती है तो वो पाथ ढूंढना होता है जहाँ पे पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो सर्कल जो बनेंगे इसको सेंटर मानते हुए, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे स्क्रीन पर उन पे पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट रहेंगे, इसलिए शेप ऑफ फ्रिंजेस सर्कुलर हो जाएगी। फिर पूछ रहा है फाइंड आउट रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटीज इन द इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस फॉर्म्ड नियर पॉइंट पी। तो पी पॉइंट के पास बनने वाली जो मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है, तो पता है आपको कैसे निकालते हैं मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होती है। 4I0 और जीरो नहीं होगी, क्योंकि दोनों वेव जो जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद और डायरेक्ट, उसमें इंटेंसिटी सेम नहीं है। इसने बोल दिया ना 36% ही बची है रिफ्लेक्टेड में इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपको दोनों वेव्स की इंटेंसिटी का रेशियो पता है, आप परसेंटेज दे रखी है तो इससे आप रेशियो निकाल सकते हैं। I1 और I2 जो भी है आपकी, उसका रेशियो आप निकाल सकते हैं इससे। 3:5 फाइनल आंसर बता रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, 3:5 नहीं आएगा, 36% रिफ्लेक्ट हुई है, ध्यान दीजिए। तो 36I1/I2 होगा आपका 36/100 होगा, और इंटेंसिटी का रेशियो। तो आंसर मिनिमम का मैक्सिमम से 1/16 आना चाहिए इसमें। चेक करिए एक बार, देखो 1/16 आ रहा है क्या। सर्कुलर फ्रिंजेस है बेटा, ठीक है।
आई मैक्स अपॉन आई मिन का मतलब है अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। एक अगर आई नॉट है तो दूसरी आई नॉट का 36% है बेटा, ये क्लियर रखिए। इससे सब तरफ आई नॉट इंटेंसिटी की वेव्स निकल रही हैं। अभी रिफ्लेक्ट होने वाली की बची कितनी है, केवल 36% ही बची है। तो डायरेक्ट जो पहुंच रही है वो आई नॉट है, रिफ्लेक्ट होके जो पहुंच रही है आई नॉट इंटू 36/100 है। तो फिर ये हमको पता है, ये प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ है ही नहीं है कि इंटरफ्रेंस में मैक्सिमम और मिनिमम जो इंटेंसिटी पॉसिबल है कितनी होती है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? आई मैक्स अपॉन आई मिन लिखने में बताइए एक बार, सब लिख पा रहे हैं क्या? आई मैक्स अपॉन आई मिन 1 + √I2/I1², 1 - √I2/I1², ये 3/5 आ जाएगी। ठीक है ना, 9/25 बन जाएगा। तो 9/25 हो गए तो रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5, तो 16, 1/16। मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो पूछा है तो 1/16 आंसर हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, फिर एक बात और कह रहा है, देखिए आप एक बार गौर से सी पार्ट को। इफ इंटेंसिटी एट P correspond to maximum, calculate minimum distance through which the reflecting surface AB should be shifted. Calculate the minimum distance through which the reflection should be shifted so that intensity, ये लिखा नहीं मैंने, should be shifted so that intensity at P again becomes maximum. So that intensity at P again becomes maximum. जिससे कि P पर वापस मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाए। ध्यान से समझिए फिर से, इंटेंसिटी और P कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम। अभी इस सिचुएशन में इस H डिस्टेंस पे मान लिया यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा है P पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस AB को शिफ्ट करें जिससे कि वापस P पर क्या बन जाए, मैक्सिमम। जैसे शिफ्ट करना शुरू करो मैक्सिमम हटेगा, फिर धीरे धीरे शिफ्ट करके एक पॉइंट में वापस मैक्सिमम आ जाएगा। तो वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? दो मैक्सिमा के बीच का पार्ट डिफरेंस, वही मैक्सिमा ऐसा ही आता है। अब आप ये पहले तो ये देखो, अगर आप इसको शिफ्ट कर रहे हो तो पार्ट डिफरेंस कैसे चेंज हो रहा है, मतलब एच बढ़ रही है तो एच पे डिपेंड कर रहा है क्या पार्ट डिफरेंस? एक डायरेक्ट पहुंच रही है, एक रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है, तो पार्ट डिफरेंस क्लियर है दोनों में। देखो रिफ्लेक्ट होने वाली भी एस से पी का रास्ता तो दोनों ट्रेवल कर रही है, डायरेक्ट जाने वाली सीधे कर रही है, रिफ्लेक्ट होने वाली भी कर रही है एस से लेकर पी का रास्ता कवर। ठीक है, बट ये रिफ्लेक्ट होने वाली एक तो ये 2h एक्स्ट्रा चल रही है, देख रहे हैं सब लोग, रिफ्लेक्ट होने वाली एक तो 2h एक्स्ट्रा चल रही है, प्लस रिफ्लेक्ट होके आ रही है डेंसर मीडियम से, तो λ/2 से वो आगे हो जा रही है। क्लियर है बेटा ये बात? तो P पॉइंट पर जो वेव इंटरफ्रेंस कर रही है, डायरेक्ट आने वाली, रिफ्लेक्ट होके आने वाली, दोनों में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2h प्लस λ/2 हो जाएगा क्या? बताइए, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2h प्लस λ/2 हो जाएगा क्या? और ये कह रहा है मान लो यहाँ पर मैक्सिमा है, तो इसका मतलब ये पार्ट डिफरेंस कुछ n λ के बराबर होगा। फिर आपने h को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो अब जब ये पार्ट डिफरेंस मान लो h1 कर दो आप इसकी h को, तो पार्ट डिफरेंस 2h1 प्लस λ, जब किस λ/2 किसके बराबर हो जाएगा, n+1 λ के बराबर हो जाएगा, तब वहां पे नया मैक्सिमा आ जाएगा। और कुछ कह रहे हो क्या आप? भेजा है आपने कुछ? ओके, हाँ तो मैं क्या कह रहा था आपको कि अगर आपने इसका पार्ट डिफरेंस देख लिया यहाँ पर, ठीक है, पार्ट डिफरेंस एट पी आपका यही आएगा बेटा, 2h प्लस λ/2। अब कह रहा है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में मैक्सिमा इसने बोला है, अपन को क्या पता कैसे, वैल्यूज के बिना कैसे पता पड़ेगा? तो इसने बताया है कि यहाँ पे मान लो कि अभी मैक्सिमा है, तो मान लिया चलो यहाँ पर m λ है। अब कह रहा है कि स्क्रीन को शिफ्ट करना शुरू करो। ठीक है, तो मान लो मैंने उसको कितना कर दिया, h1 कर दिया वो डिस्टेंस, तो अब कितना हो जाना चाहिए, लेमडा के डिफरेंस आना चाहिए, m+1 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, m+1 लेमडा हो गया पार्ट डिफरेंस। तो अब आपसे पूछा है कि कितना शिफ्ट करें, मतलब h1 माइनस h पूछा है, तो डिफरेंस ले दो आप उसमें क्या। तो यहाँ देख रहे हो आप डेल्टा h कितना आ जाएगा आपका, λ/2, मतलब आप इसको λ/2 से शिफ्ट कर दोगे तो वापस से P पॉइंट पर क्या आ जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा।
तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे भी कोहेरेंट सोर्सेज बनते हैं, तो आप जल्दी से कर देंगे। और ये तो पता होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे करोगे, कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी दैट विल बी अहेड ऑफ लेमडा बाई टू। ठीक है ना, अपने आप उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ में आप लेमडा बाई टू एक ऐड कर देंगे, वही मैंने किया। अगर सीधी पहुंच रही है, एक रिफ्लेक्ट होके पहुंच रही है, रिफ्लेक्ट होने वाली एच इधर चलती है, वापस एच चलती है, प्लस साथ में रिफ्लेक्ट भी होगी, तो इसलिए पार्ट डिफरेंस कितना कर दिया मैंने, 2h प्लस लेमडा बाई टू कर दिया। ठीक है, तो काफी सिंपल कंसेप्ट है ये रिफ्लेक्शन वाली, चैप्टर ही सिंपल है क्योंकि एक ही तरीका है इसका, रस्तों की लंबाइयों का डिफरेंस प्रॉपरली लिखना है, और साइन वेव्स प्रॉपर एडिशन आना चाहिए, वो आपको आ गया, 2 बार पढ़ चुके हैं अपन, 2 बार में तो आ ही जाती थी। ठीक है ना, अपन ने एसी में भी अप्लाई किया था साइन वेव का एडिशन, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम थिन स्लैब की तरफ बढ़ते हैं, इंटरफेरेंस का एक और तरीका।